हाँ अभी सुनाई दे रहा है? हेलो यस हेलो। सर। ठीक है, देखो अभी जो है आवाज नहीं आ रहा। हम लोगों को एम 40 कंक्रीट लेके करना है। ठीक है, एम 40 सर में वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक हो जाएगा, थोड़ा रुको। एम 40 में ओपीसी 3 ग्रेड का हमको सीमेंट लेना है। इन जनरल मार्केट में मिलता है ओपीसी 33, ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। अभी सुनाई दे रहा है सबको? हेलो हेलो, यस सर। सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है, यस सर, अभी तो दे रहे हैं। ठीक है, अभी म्यूट करो, सुनो। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है? 20 mm डाउन लेके हम लोग करेंगे। मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 kg पर मीटर क्यूब। ये कहां से मिला है? IS 456 से मिला है। ठीक है, तो IS 456 थ्योरी पढ़ाने के टाइम तुम लोगों को कहां से कौन सा कंडीशन में लेना है हम समझा दिए थे। ठीक है, कहां से लेना है वो उसका टेबल क्या है, IS 456 में थ्योरी में कौन सा क्लॉज में है सब कुछ लिखा हुआ है। शार्ट कंडीशन में कितना होगा, मॉडरेट कंडीशन में कितना होगा, कितना सीमेंट लेना है, वहां से फिक्स हुआ। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो वो भी IS 456 से ही मिलेगा, 0.45। ठीक है, वर्कबिलिटी 100 mm स्लैम। एक्सपोजर कंडीशन, देखो कंडीशन ये लिख दिया, कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है सब कुछ। शार्प सीवर कंडीशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्लेसिंग, पंप से हमको प्लेस करना है। डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट कार्ड्स एंगुलर एग्रीगेट। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg पर मीटर क्यूब। केमिकल एडमिक्सचर टाइप सुपर प्लास्टिसाइजर। ये जो तुम्हारा मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हो गया, मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो हो गया, वो तुमको IS 45 से कौन सा क्लॉज में मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन देखो ए वाला क्लॉज में मिलेगा। ठीक है, इसमें ही है। M10 M15 के लिए 3.5, M20 ए तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। नेक्स्ट आ जाओ। सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा है मेरे में सर। क्या? आपका सर। स्क्रीन शेयर तो होना सर चाहिए। स्क्रीन शॉट नहीं सबका हो हो रहा रहा है? हेलो। यस सर। यस रहा सर। तुम्हारा प्रॉब्लम हो फिर सकता से है। ज्वाइन कर दो। वॉइस ठीक है, वॉइस तो क्लियर देखो नहीं है, स्क्रीन शो हो रहा है। देखो मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ये वाला चार्ट से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, 20 mm के लिए 186। हम एक बार ही बोल दे रहा हूँ, वहां से डायरेक्ट वैल्यू जो है वो वैल्यू पुट करके हमको करना होगा। ठीक है, तो हम एक बार ही बोल दे रहा हूँ, मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर पे हम 20 mm डाउन लिया है, तो 20 mm डाउन के हिसाब से मेरा 186। ठीक है, कितना मैक्सिमम वाटर कंटेंट? 186। अभी जोन में चलाओ। 20 mm के लिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम देखो, पॉइंट जोन 4 के लिए 0.66, 0.64, 0.62। जोन के हिसाब से जोन कहाँ से मिलेगा? IS 383 से जोन मिलेगा। ठीक है, कौन सा तुम सैंड यूज कर रहे हो, कौन सा कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। ये दो तीन चीज याद रखना पड़ेगा क्योंकि उधर में चला आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, तुम्हारा सीमेंट वाला कहा गया। मैक्सिमम नॉर्मल साइज ऑफ मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। ये देखो सीमेंटियस जो मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंटियस मटेरियल C4.1 IS 456 में। ठीक है, डिफरेंस कोर्स एग्रीगेट फंक्शन के लिए टेबल 2 IS 383। ये सब तुमको देखना पड़ेगा। यहाँ से तुमको कौन सा कंडीशन के लिए
कौन सा मतलब सीमेंट कितना क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट यूज करना है वो तुमको देखना पड़ेगा, वहां से वो चार्ट से आएगा। ठीक है, सब IS 456 एंड IS 383। ठीक है, ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा वैल्यू मिला है 450 320 वो IS 456 प्लस 3.2 में जो है वहां से तुम लोग एक बार IS 456 खोल के देख लेना। ठीक है, वहां से चार्ट से वैल्यू आया है, ऐसे ही उठा के नहीं बैठा दिया। ठीक है, M40 के लिए इतना ही है, इतना चाहिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट चाहिए 450 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और केमिकल एडमिक्सचर टाइप सुपर प्लास्टिसाइजर, ये सब हमको पहले IS 456 IS 383 एंड तुम्हारा क्या हो गया IS जो मिक्स डिजाइन में कोड है 109 ठीक है 10262। ठीक है, उसके हिसाब से ये तीनों कोड मिला के करना है। अभी तीनों कोड मिला के करना है जब, तो ये सब तुमको फिक्स करना है पहले कौन सा ग्रेड का हम कंक्रीट करेंगे, उसका नॉमिनल साइज हम कोर्स एग्रीगेट का नॉमिनल साइज कितना लेंगे, स्लाम कितना लेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेंगे, ये सब डेटा पहले फिक्स करना है। मतलब ये मेरा पहले का दिया हुआ है, कोई भी साइट में एग्जीक्यूशन के टाइम में जब ड्राइंग आता है, ड्राइंग के हिसाब से M40 के ग्रेड एंड जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास पे इसका पूरा रहता है। ठीक है, परफॉर्मेंस जितना है कितना क्या लगेगा नहीं लगेगा सब कुछ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सीमेंट यूज OPC 43 स्पेसिफिक ग्रेविटी, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकलना है लैब में। OPC 43 ले आके 3.15 होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, कम होगा तो कम रीडिंग लिखना पड़ेगा, बट ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा मतलब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। केमिकल एडमिक्सचर जो मिला रहा है सुपर प्लास्टिसाइजर वो देखना पड़ेगा। कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी लैब में निकालना पड़ेगा। फाइन एग्रीगेट मतलब सब कुछ तुमको निकालना पड़ेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन तुम लोगों को करवाया है, कोर्स एग्रीगेट का कितना है, फाइन एग्रीगेट का कितना है, वो लैब में निकलना पड़ेगा। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का भी यही सेम है 20 mm के लिए। एनालिसिस ऑफ कोर्स एग्रीगेट फंक्शनिंग 100 में कितना है, ये सब तुम्हारा क्या होगा कॉन्फर्मिंग टू टेबल नंबर 2 ऑफ IS 383। ठीक है, अभी मेन कैलकुलेशन में चलाओ। मेन कैलकुलेशन क्या है, F-C के इक्वल टू FC के प्लस 1.65 S। इसका कितना है 5, M40 के लिए कितना है, फॉर्म टेबल 1 स्टैंडर्ड डेविएशन S इक्वल टू 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसलिए तुम्हारा 40 FC का M40 निकल रहा हो, मतलब FC के 40 के हिसाब से 40 प्लस 1.65 इंटू 5 S हो गया 48.25। ये टारगेट स्ट्रेंथ लेके हमको चलना है, इतना टारगेट स्ट्रेंथ हमको चाहिए। ठीक है, हेंस टेबल नंबर 5 IS 456 है किसी के पास? हेलो, यस सर। यस सर, है सर। तो IS 456 सामने है, तो IS 456 पे टेबल नंबर 5 खोलो। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो देखो 0.45 होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एडॉप्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.40। ठीक है, मतलब IS 4.5 में जो है पेज नंबर सर, पेज टेबल नंबर 5 और 20। IS 456। ठीक है, पेज नंबर इधर में दिया नहीं है, उसको खोलो देखो, उसमें 0.40 होगा, उससे हम लोग ज्यादा ही ले रहा है 0.45 ले रहा है, तो ओके है, उसलिए लिखा है हेंस ओके। मिला? सर टेबल 5 में तो ठीक है, तुम लोग नहीं तो ये समझ लो, हम एक दिन मतलब अगला वहाँ दिन पर M40 के लिए दिया हुआ मैक्सिमम वाटर कंटेंट 0.40 है। हाँ, तो मैं जब 0.45 ले रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही बोलना चाह रहा है। 0.45 जब ले रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0.4 से हम 0 ज्यादा ही ले रहा है।
तो उसलिए हेंस ओके लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 0.35 लेते वही 40 के लिए तो तब प्रॉब्लम होता। ठीक है, देखो अभी टेबल नंबर 2 में चला जाओ, देखो मैक्सिमम वाटर कंटेंट वो तो दिखाया अभी 186 लीटर, इसमें ही है 10602। ठीक है, 186 लीटर। ठीक है, फॉर किसके लिए 25 टू 50 mm स्लैम्प रेंज। ठीक है, मतलब 25 टू 50 mm के लिए। ठीक है, एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट फॉर 100 mm स्लैम्प, किसका साउंड ऑन है? एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट फॉर 100 mm स्लैम्प 186 प्लस 6% उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, फ्रॉम टेबल 2 से मिल रहा है। एज ए सुपर प्लास्टिसाइजर यूज्ड, द वाटर कंटेंट कैन बी रिड्यूस अप 20% और अबव। सुपर प्लास्टिसाइजर जब यूज कर रहा है हम वाटर कंटेंट उसमें क्या कर सकते हैं 20% और अबव डिक्रीज कर सकता है। बेस्ड ऑन ट्रायल with super plasticizer, water content reduction of 29% has been achieved। ठीक है, हम लोग जो ट्रायल किया है मतलब IS 45 मतलब ये जो 10602 के हिसाब से जो ट्रायल किया है उसमें 29% हम लोगों को मिला है एज ए प्रैक्टिकल। तो इसलिए 29% 197 से हमको 29% क्या करना है, रिडक्शन करना है वाटर कंटेंट। रिडक्शन करने से होगा 197 इंटू 0.71, तो 140 लीटर हमको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अभी कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, तो अभी देखो तो 0.40 के हिसाब से है आईएस कोड में। तो आईएस कोड में जब 0.40 के हिसाब से है वाटर सीमेंट रेशियो, तो 0.40 लेके ही चलेंगे। तो 0.40 ऊपर में क्या हो गया 140 वाटर डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो, तो सीमेंट ऊपर में चला जाएगा। तो 140 से 0.40 डिवाइडेशन करने से तुम्हारा 350 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा सीमेंट कंटेंट। अभी टेबल नंबर 5 चला जाओ, IS 456 का मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन शार्प एक्सपोजर कंडीशन में तुमको पहले फिक्स करना है। देखो 320 kg पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, टेबल नंबर 5 IS 456 में चला जाओ, देखो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है 325, तो हम लोग क्या ले रहा है 350 ले रहा है, तो ओके है, हम लोगों को कोई 320 भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसलिए लिखा है हेंस ओके, मतलब 350 ले रहा है 320 से ज्यादा। ठीक है, अभी चलाओ प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट, ये वाला समझना। फ्रॉम टेबल 3, volume of coarse aggregate corresponding to 20 mm size aggregate and fine grade zone 1 water cement ratio 0.50 equal to 0.60. In the present, water cement ratio is 0.40 as per code. Therefore, the volume of coarse aggregate is required to be increased to decrease the fine aggregate content as the water cement ratio is lower by 0.10। वाटर सीमेंट रेशियो क्या करना है 0.10 लोअर करने से the proportion of volume of coarse aggregate increase by 0.02, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो 0.10 कम करने से वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या करना पड़ेगा हम लोगों को 0.02 वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर वो बढ़ाना पड़ेगा। तो एट द रेट क्या बोल रहा है माइनस प्लस 0.01 फॉर एवरी प्लस माइनस 0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, इसको ही कैलकुलेशन करो तो यही आएगा मेन। ठीक है, 0.10 के हिसाब से 0.02 को करो तो तुमको यही आएगा, 0.01 के हिसाब से 0.05। ठीक है, देयरफॉर द करेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन, तो इधर में कितना कम कर रहा है 0.5 से कितना कर रहा है 0.4 कर रहा है, तो उसके लिए बढ़ेगा कितना बोला है 0.02, तो 0.6 था तो 0.62 आ गया। समझ में आया? 0.5 था वाटर सीमेंट रेशियो जोन के हिसाब से, तो 0.5 से जब 0.1 कम किया तो 0.4 हुआ इधर में। तो 0.1 जब लोअर होगा द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होगा 0.02 इंक्रीज करेगा। तो 0.02 0.66 के साथ
ऐड करने से कितना होता है 0.62, ठीक है। तो 0.40 के लिए 0.62, देयरफॉर करेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट तुमको कितना मिला 0.62। फॉर पंपेबल कंक्रीट दिस वैल्यू शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मतलब पंपेबल कंक्रीट में ज्यादा कोर्स एग्रीगेट रहने से क्या होता है, पंप से जा रहा है, मतलब एक पंप से प्रेशर से ठेल रहा है कंक्रीट को, एंड पाइप से जा रहा है, तुम्हारा जो प्लेस में डालना है उसको उसमें डाल रहा है। तो जब पाइप में ज्यादा मतलब गिट्टी ज्यादा हो जाएगा, मतलब कोर्स एग्रीगेट ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो पंपेबल कंक्रीट में हम लोग को जितना वॉल्यूम आता है उसका 10% हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। Therefore, the volume of course एग्रीगेट कितना होगा 0.62 आया था, 0.62 into 0.9 equals to 0.56। तो एक 0.56 तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट कितना आएगा 1 minus 0.56, तो हो गया 0.44। कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट मिल गया, सीमेंट पहले ही मिला हुआ है, ठीक है। अभी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मान लो 1 क्यूबिक मीटर। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का, मास ऑफ कंक्रीट कितना था 350, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट लैब में तुमको निकालना है, जो निकलेगा 3.15 इधर में दिया है, इनटू 1/1000 कितना है 0.11 मीटर क्यूब। इसको कितना है 1440 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। जब केजी में आ जाएगा उसका 50 से डिवाइडेशन करने से वो बैग में आ जाएगा, क्योंकि एक बैग में कितना सीमेंट रहता है 50 केजी सीमेंट रहता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर में चलाओ, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू 1/1000। मास ऑफ वाटर 140 तुम लोगों ने निकाला पहले, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है वाटर का 1, इंटू 1/1000 कितना है 0.140 मीटर क्यूब। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर एट द रेट 2% बाय मास सीमेंटियस मटेरियल, ठीक है। मास ऑफ केमिकल एडमिक्सचर, देखो हम लोगों को लैब में जो करता है केमिकल एडमिक्सचर हम लोग इन जनरल यूज नहीं करते, तो केमिकल एडमिक्सचर का कैलकुलेशन हम बता दे रहा हूँ, बट क्या हम लोगों को सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट लेके एंड वाटर लेके जो मिक्सिंग होता है उसमें ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मास ऑफ केमिकल एडमिक्सचर ऊपर में है, नीचे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब तुमको IS 383 में मिल जाएगा, और एक है IS 8112 जो कोड है वो दोनों मिला के करना पड़ेगा। तो उसमें मास ऑफ केमिकल एडमिक्सचर वहां से ही मिलेगा 7, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर वहां से ही मिलेगा 1.145 इंटू 1/1000 कितना है 0.006 मीटर क्यूब, ठीक है। अभी सब कुछ माइनस करने से कितना मिलेगा वॉल्यूम ऑल इन एग्रीगेट, ठीक है। A इक्वल्स टू टोटल 1 है, 1 में BCD में क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है एंड वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर है। तीनों माइनस करने से क्या होगा एग्रीगेट मिल जाएगा, मतलब सैंड एंड तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट, जो एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट मिलेगा। अभी मास ऑफ इसमें क्या क्या मिला हुआ है फाइन एग्रीगेट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट मिला हुआ है। तो अभी इसमें 0.743 में कितना कोर्स एग्रीगेट है कितना फाइन एग्रीगेट हमको निकालना पड़ेगा, कितना है, इसको हम लोग ई बोल के डिनोट कर रहा है 0.743। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पता है पहले ही निकाला था 0.56, कहाँ गया ये देखो 0.56 कोर्स एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है 0.44, ठीक है। तो 0.743 वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 2.74 लैब में निकलना है, इंटू 1000 करने से कोर्स एग्रीगेट कितना केजी में आ जाएगा, ये भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट आ जाओ, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या है, E इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000, इसको करने से क्या फाइन एग्रीगेट आ जाएगा। तो मिक्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल नंबर 1 क्या क्या है, सीमेंट हमको मिला 350 केजी पर मीटर क्यूब, वाटर कितना मिला 140, फाइन एग्रीगेट कितना मिला, देखो फाइन एग्रीगेट कितना मिला था 896, कोर्स एग्रीगेट 1140,
केमिकल, वो केमिकल जो मैड मिक्सचर है वो हम कोड से लिया है, तो 7 kg पर मीटर क्यूब। वाटर सीमेंट रेशियो कितना है? 0.4। ठीक है। एग्रीगेट नोट क्या बोला है? एग्रीगेट शुड बी यूज्ड इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन इफ अदरवाइज विथ कंप्यूटिंग द requirement of mixing water an allowance shall be made of free moisture contribute of fine, मतलब जो बोल रहा है इसके अंदर में फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फ्री मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ये 10 में आ जाओ। द स्लम shall be measured and the water content and dose of admixture shall be adjusted for achieving the required slum based on trial। मतलब हम लोग क्या है, रिक्वायर्ड स्लम के लिए मान लो कंक्रीट बना लिया, कंक्रीट बनाने के बाद मेरा स्ट्रेंथ पेन सब कुछ ठीक ठाक है, अभी मेरा स्लम पे प्रॉब्लम आ रहा है। हम 100 mm स्लम पे लिया था, पानी थोड़ा कम हो गया एडमिक्सचर के लिए, तो मेरा क्या हो रहा है, स्लम कम हो जा रहा है, तो हमको पानी बढ़ाना है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ट्रायल क्या कर सकता है, एडमिक्सचर कम किंबा एडमिक्सचर ज्यादा करके, वाटर कम किंबा वाटर ज्यादा करके, इफ रिक्वायर्ड हम लोगों को जरूरत होगा तो हम लोग चेंज कर सकता है। द मिक्स प्रोपोर्शन शैल बी रिऑक्ट फॉर द एक्चुअल वाटर कंटेंट एंड चेक द ड्यूरेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। टू मोर ट्रायल्स हैविंग वेरिएशन plus minus 10% of water cement ratio 18 shall be carried out, graph between the three water content ratios and their corresponding strength shall be plotted, work out the mix proportion for the given target strength of field trials, however durability requirement shall not meet। मतलब और एक चीज भी कर सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस 10 वाटर सीमेंट रेशियो वेरिएशन होगा तो उसके हिसाब से हम लोग एक ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफ बिटवीन 3 वाटर सीमेंट रेशियोज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितना आ रहा है तोड़ने के बाद, एंड 3 वाटर सीमेंट प्लस माइनस 10, मतलब वाटर 0.40 लिया तो 10% डाउन में एक बनाना है, 10% अप में एक बनाना है, दोनों को लेके उसके हिसाब से कितना स्ट्रेंथ आ रहा है वही स्ट्रेंथ हमको देख के एक एज पर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, मतलब कितना है वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से स्लैम डिपेंड करता है, तो स्लैम कितना है उसके हिसाब से डिपेंड करके हम लोग को एक ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ से हमको पता चल जाएगा कितना वाटर सीमेंट रेशियो में कितना तुम्हारा स्ट्रेंथ आएगा। तो कैलकुलेशन में यही था। ठीक है, और तुम लोगों को अच्छा के लिए ही बोल रहा हो, IS 456 मतलब वो कोड एकदम पूरा एकदम पढ़ा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, वो कोड में इतना कुछ है, मतलब साउंड ब्रेक कर रहा है सर। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, हेलो, यस सर। तो तुम लोगों को वो जो कोड है IS 456, वो 45 IS 456 तुम लोगों को अच्छा से पढ़ना है, मतलब खाली मिक्स डिजाइन के लिए भी नहीं, बहुत कुछ है उसके अंदर में, कॉलम के अंदर, ये के अंदर, मतलब बहुत कुछ है उसके अंदर में, सब कुछ, मतलब IS 456 को एकदम पूरा एकदम पढ़ लेना है। ठीक है, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम होगा, एराइज होगा। कोई भी चीज IS 456 से कनेक्टेड है ही है, कोई ना कोई एंगल में। स्टील का कोड भी पढ़ना है, बट स्टील का कोड ठीक है, बट IS 456 एकदम पूरा ठीक ठाक से एकदम पढ़ना है। ठीक है, वहां से ये सब आएगा। ये है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो हुआ तो बोलो, किसी का कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, ठीक है। सर वो कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट पे दिक्कत हुआ सर, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर। ये वाला प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट यस कंटेंट, सर, ये देखो Yes, sir. फॉर्म टेबल नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज फाइन एग्रीगेट जो मतलब वाटर सीमेंट रेशियो 0.5
इक्वल्स टू 0.60। टेबल नंबर 3 में चलो। पर है सर, मेरे पास टेबल है सर, वापस 60 है। टेबल नंबर 3 में 0.60 0.50 इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो देखो 0.50 के लिए 0.60 है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट, मतलब इतना वाटर सीमेंट रेशियो के लिए 0.60 वैल्यू है। टेबल नंबर 3 में तो एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है। देख रहा हूँ इसका टेबल नंबर 3 हम देखने बोल रहा हूँ उसका। कर रहे हैं, 10262 का बात कर रहे हैं उसमें। हाँ हम 1026 सभी वो टेबल में मिल जाएगा तो हो ही गया उनको तो वहां भी इसमें तो 4-5 कोड है। यहाँ पर 20 mm एग्रीगेट साइज के लिए जोन 1 में दिया हुआ है 0.60। हाँ तो जोन वही तो हम पूछ रहा हूँ 0.5 के लिए 0.6 है कि नहीं जोन 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया देखो, अभी देखो एट द रेट वही जगह में लिखा होगा एट द रेट माइनस प्लस 0.01 फॉर एवरी प्लस माइनस 0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो, वही जगह में होगा देखो कोई एक जगह में, ठीक है। ए वाला कोड में दिया हुआ है तो पॉइंट हमको 0.50 में 0.60 है कोड में, हमको क्या चाहिए 0.40 चाहिए। 0.40 चाहिए तो हमको क्या 0.5 से 0.4 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा 0.1 कम करना पड़ेगा। तो यस सर। अभी क्या बोल रहा है माइनस 0.01 करने से प्लस 0.05 वाटर सीमेंट रेशियो, हमको क्या कम करना पड़ेगा वाटर सीमेंट रेशियो कम करना पड़ेगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमको माइनस करने से इधर में क्या मिल रहा है प्लस मिल रहा है, प्लस मतलब माइनस 0.05 के लिए प्लस 0.01 तुम्हारा कोर्स मतलब एग्रीगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस 0.05 के लिए इतना होगा तो 0.1 के लिए कितना होगा 0.1 में कितना होगा इंटू 2 करो इधर में 0.02 इधर में इंटू 2 करो तो 5 गुना 2 हो गया 10 मतलब 0.1 माइनस 0.1 के लिए इधर में भी 2 करो तो कितना है 0.02। तो वही तो लिखा Yes, है sir. मतलब माइनस करने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो माइनस 0.1 करने के लिए हमको प्लस 0.02 इंक्रीज करना है। तो माइनस जब किया 0.1 यहाँ से तो 0.4 मिल गया मेरा, प्लस 0.6 से साथ कितना करना है प्लस 0.02 प्लस करना है, 0.02 प्लस करने से 0.62 आएगा, वही तो लास्ट में 0.40 इक्वल टू 0.62 लिखा है। समझ में आया? यस सर। और कुछ प्रॉब्लम किसी का? ये करने के लिए 3 कोड लेके तुमको बैठना ही है, IS 383, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा IS 456 और ये वाला जो कोड है 10262, ठीक है। मेरा हिसाब से प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। सर कौन सा कोड बोले थे? बोलो हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है तुम्हारा। 1026 हेलो सर वो तीनों कोड का नाम पूछ रहा है सर। एक 10262 2009, एक है IS 456 2000 और IS 383। देखो IS 383 उतना भी नहीं लगता है बट ये दोनों कोड चाहिए ही, और IS 456 2000 इसका कोना कोना एकदम पढ़ना चाहिए, सब कुछ यही से ही मतलब रिलेटेड है, जितना भी बेस है ना सब IS 456 2000 से रिलेटेड है। स्टील में भी जाओगे तो देखो थोड़ा बहुत इधर से लगेगा ही लगेगा, इधर में मिक्स डिजाइन में आएगा आओगे तो उधर से भी लगेगा थोड़ा बहुत, मतलब मेन कोड तुम्हारा IS 456 2000 इसको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसमें IS 10 ये वाला तो हम शायद शेयर गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर दिया, IS 10262 2009, ठीक है। यस सर। और हम IS 456 वाला भी शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है ये लक्ष्मण ये करना यस अटेंडेंस। सर, एड्रेस ले लिए सर। ठीक है सर वो वाला कोड गूगल क्लास में शेयर किया हुआ है सर, देवाशीष सर किए हैं बोला गूगल क्लास में 456। ठीक है ठीक।
456 सर। 383 किलो होगा।